राधे राधे सीताराम। पद्मनी एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत फलदायी एकादशी मानी जाती है। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और फलदायी मानी जाती है। संतान सुख, धन, यश और मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी है। व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, ऐसी कौन सी एकादशी है जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। आज मैं तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में हेयक वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम कीर्तिवीर था। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। राजा धर्मात्मा, दानी और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान किया, तीर्थ यात्राएं की और देवताओं की आराधना की, परंतु उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वे चिंतित रहने लगे। अतः राजा ने निश्चय किया कि वे राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करेंगे। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन चली गईं। गंधमादन पर्वत पर जाकर कठोर तप करने लगे। वर्षों बीत गए। राजा अत्यंत कठिन तपस्या करते रहे। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रानी पद्मिनी महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी अनसुईया माता के आश्रम में पहुंची। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से तप कर रहे हैं, फिर भी हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। अनसुईया माता ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत की तैयारी की। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया। पूरे दिन व्रत रखा, मंत्र जप किया और रात भर जागरण करके भगवान का भजन किया। उनकी निष्काम भक्ति और पतिव्रता धर्म से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर राजा और रानी दोनों भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी, बलवान और महान पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, जिसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। भगवान के वरदान से कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर सहस्त्रबाहु अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों में यश प्राप्त किया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा कीर्तिवीर और रानी पद्मिनी को संतान सुख प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी अत्यंत फलदायक होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।